प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में एक खूबसूरत सल्तनत थी जिस पर एक मेहरबान मलका हुकूमत करती थी। इसकी दो खूबसूरत बेटियां थीं, ज़हरा और सारा। ज़हरा बड़ी बेटी थी और सारा उससे कुछ छोटी थी। दोनों बहनें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थीं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थीं। मलका की अचानक बीमारी की वजह से इसकी हालत खराब होने लगी। मरने से पहले इसने अपनी बेटियों को बहुत नसीहत की और कहा कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना। कुछ अरसे बाद मलका की मौत हो गई और सल्तनत में गम का समा छा गया। मलका की वफ़ात के बाद बादशाह ने दोबारा शादी करने का फैसला किया ताकि अपनी बेटियों की देखभाल के लिए कोई हो। बादशाह ने एक खूबसूरत लेकिन जालिम औरत से शादी की। इस औरत का नाम सायरा था। सायरा बज़ाहिर खूबसूरत थी लेकिन दिल की बहुत काली थी। इसने शुरू में ज़हरा और सारा से प्यार दिखाया लेकिन बाद में उनके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। सायरा ने अपने नए ऐशो आराम की ज़िंदगी में बादशाह का दिल जीतने के बाद अपनी असलियत दिखाई। इसने ज़हरा और सारा के लिए सख्तियाँ बढ़ा दी, इन्हें महल के कामों में मसरूफ़ कर दिया और उनसे मोहब्बत भरी बातें करना बंद कर दी। ज़हरा और सारा ने सब्र और तहम्मुल से अपनी माँ की नसीहतों को याद रखते हुए एक दूसरे का साथ दिया और अपनी सौतेली माँ के जुल्म का मुकाबला किया। एक दिन जब बादशाह एक लंबे सफ़र पर गया हुआ था, सायरा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़हरा और सारा को जंगल में छोड़ दिया ताकि वो वहाँ भटक जाएं और वापस ना आ सके। दोनों बहनें खौफज़दा थीं लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे जंगल की गहराइयों में चलती रहीं। चलते चलते उन्होंने एक खूबसूरत झोंपड़ी देखी जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। इस औरत का नाम नूरी था। नूरी ने दोनों बहनों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें अपने पास रखा। नूरी ने इनकी देखभाल की और इनके दिल में उम्मीद जगाई कि वो दोबारा अपने वालिद से मिल सकेंगी। जब बादशाह वापस आया और उसने अपनी बेटियों को महल में ना पाया तो वो बहुत परेशान हुआ। नूरी की मदद से ज़हरा और सारा महल वापस आईं और अपने वालिद को सायरा की असलियत से आगाह किया। बादशाह ने फ़ौरन सायरा को महल से निकाल दिया और अपनी बेटियों को गले लगा लिया। ज़हरा और सारा ने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ की नसीहतों को हमेशा याद रखा और एक दूसरे का साथ देते हुए सल्तनत की खिदमत की। उनकी मोहब्बत और कुर्बानियों ने सबको मुतासिर किया और उनकी कहानी सदियों तक याद रखी गई। शुक्रिया दोस्तों।